सर्वज्ञम ज्ञान ध्यान तपो रक्तः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्री संदीप जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, मानसी जैन, तान्या जैन, सक्षम जैन, सार्थक जैन, प्रगय जैन, भजनपुरा दिल्ली। सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो ऐरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेवी खजराट श्री अजितनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जनवाणी माता की जय। विषय आता है कि जाप तो करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नमोकार मंत्र का प्रतिदिन कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यान करना चाहिए। श्वासोच्छ्वास पूर्वक अपने देह से परत्व रखते हुए आत्मा की लीनता पूर्वक महामंत्र का स्मरण करना चाहिए, कायोत्सर्ग करना चाहिए, जाप करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 9 बार, 27 बार, 54 बार अथवा 108 बार जाप कर लेना चाहिए। ये सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो इनका मूल नंबर 9 आएगा। इसीलिए क्योंकि 9 अपने आप में पूर्णता को प्रदान करता है। 9 बार जाप करने से एक कायोत्सर्ग बन जाता है। कायोत्सर्ग अपने देह से मोह का परित्याग करते हुए सिर्फ अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हुए जाप करना कायोत्सर्ग कहलाता है। एक कायोत्सर्ग में 3 श्वासोच्छ्वास होते हैं और 27 श्वासोच्छ्वास पूर्वक एक कायोत्सर्ग यानी पूरा 9 बार नमोकार मंत्र होता है। कैसे होता है इसको थोड़ा सा ध्यान देना। एक लंबी सांस खींचेंगे, इसमें नमो अरहंताणम का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, जाप कीजिए। सांस को छोड़ते जाइए तो नमो सिद्धाणम का जाप, ध्यान या स्मरण कीजिए। पुनः श्वास खींचिए और उसमें नमो आइरियाणम का ध्यान, जाप या स्मरण कीजिए। पुनः छोड़ते हुए नमो उवज्झायणम का ध्यान, जाप या स्मरण कीजिए। पुनः श्वास को गहराई तक खींचिए और नमो लोए, बस यहाँ तक उसका स्मरण, जाप या ध्यान कीजिए और पुनः उच्छ्वास यानी सांस को छोड़ते हुए सव्व साहुणम का जाप, ध्यान या स्मरण कीजिए। ये 3 श्वास और उच्छ्वास, श्वास कहलाता है ग्रहण करना और उच्छ्वास कहलाता है सांसों को छोड़ना। इस ग्रहण और विच्छेद में जो 3 बार की प्रक्रिया हुई उसमें एक नमोकार मंत्र पूरा जपा जाता है। ऐसे जब हम 27 श्वासोच्छ्वास करते हैं तब जाकर 9 बार नमोकार मंत्र की संख्या आती है और वह एक कायोत्सर्ग कहलाता है। अब जो इस प्रकार से 9 की जगह यदि 108 बार नमोकार की माला पूरी करता है, कहते हैं उसे एक उपवास का फल प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा कि एक उपवास का फल पूरी एक श्वासोच्छ्वास पूर्वक हम जो यदि जाप कर लें, एक माला कर लें, एक उपवास का फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध उच्चारण पूर्वक जाप करने से, पाठ करने से एक
उपवास का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से श्वासोच्छ्वास पूर्वक एक माला करने से एक उपवास का फल प्राप्त होता है। एक माला में कितने मन के होते हैं? तो 108 जाप का एक माला बनती है और उसके ऊपर 3 मोतियों की एक मणिभद्र होता है। उस मणि को, सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। उस पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। जाप के भेद कितने होते हैं? तो आइए थोड़ा-सा इसको जाप को समझ लीजिए। जाप 3 प्रकार की होती है। एक मानसिक जाप होती है, एक उपांशु जाप होती है और एक पैखरी होती है। यानी जो आप पैखरी यानी उच्चारण पूर्वक जाप करते हैं, बोल-बोल करके जाप करते हैं, खुद को भी सुनाई देती है और दूसरों को भी सुनाई देती है, उसे पैखरी जाप कहते हैं। उपांशु जाप वह होती है जो दूसरों को तो सुनाई ना दे, लेकिन स्वयं को समझ में आती है, पता लगती है, जिसमें होठ नहीं चलता, केवल जिह्वा के माध्यम से उच्चारण होता है अथवा अंतर्जल्प उच्चारण होता है, उसे उपांशु कहते हैं। और तीसरी होती है मानसिक जाप, जिसमें ना हाथ-पैर पर गिनती होती, ना हाथों का प्रयोग होता है, ना किसी प्रकार की माला का प्रयोग होता है। वह स्वतः ही मानसिकता यानी मन में चिंतन करते हुए उस 108 बार मंत्र का जाप करना मानसिक जाप कहलाती है। तो किस प्रकार की माला का प्रयोग कर सकते हैं? थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए। सर्वोत्तम है कि आप स्फटिक मणि की माला से जाप करें। स्फटिक मणि की माला से दृढ़ श्रद्धान होता है, विश्वास जागृत होता है, मजबूती आती है। उससे यदि वह स्फटिक मणि नहीं है तो सोने की माला, चांदी की माला, मोती की माला और बहुत शुद्धि की बात है तो सूत की माला का भी प्रयोग किया जाता है। सर्वोत्तम है कि अपने हाथों पर जाप करें। हाथों पर जाप कैसे करते हैं? इसके बारे में कहा जाता है कि अपने दोनों हाथों की उँगलियों का प्रयोग करके उस जाप को गिनती की जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्री संदीप जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, मानसी जैन, तान्या जैन, सक्षम जैन, सार्थक जैन, प्रगय जैन, भजनपुरा दिल्ली। सर्वज्ञम ज्ञान ध्यान तपो रक्तः